Hello student, in this video we will continue with chapter number 3, The Selfish Giant from 8th class English book It So Happened। हमने अब तक की कहानी में पढ़ा था कि कैसे वो एक जो जाइंट है वो अपने गार्डन में बच्चों को एंटर नहीं करने देता। ठीक है, अकेला रहकर खुश है पर बच्चे वहाँ खेलना चाहते हैं। इसी वजह से जो स्प्रिंग और समर सीजन है वो जाइंट से गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ एंटर नहीं करते। और उस गार्डन में हमेशा अब क्या रहता है, वहाँ रहता है स्नो, फ्रोस्ट, नॉर्थ विंड, हेल। ठीक है, पर जब एक दिन क्या होता है, उस जाइंट को कहीं से खुशबू आती है एक विंडो की हिंज से कि बाहर क्या है, अब स्प्रिंग सीज़न है। तो अब वो भी चाहता है कि उसके गार्डन में स्प्रिंग सीज़न आए। तो अब कैसे वो अपने आप को बदलता है, वी विल रीड इन दिस सेकेंड पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। To celebrate the return of children, trees covered themselves with birds and blossoms। अब क्या है, जाइंट का दिल जो है अब बदल गया है, अब वो बच्चों को गार्डन में आना अलाउ करता है और इसी वजह से वहाँ बर्ड्स भी हैं, पेड़ों पर फूल भी खिल रहे हैं। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू हिज फ्रेंड बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय हु ही लव्ड डियरली। और जो जाइंट है अपने फ्रेंड्स यानी कि उन बच्चों को देखकर खुश होता है, और एक बॉय को, जो अब हम कहानी में पढ़ेंगे उस बॉय के बारे में, और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू टू रिटर्न मच लेटर। और जो लड़का है जिससे जाइंट बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो गायब हो जाता है, और जो कि कहानी के एंड में आता है। सो क्या होता है, कौन है वो लड़का, वी विल रीड इन दिस पार्ट। He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. अब उसको एक बहुत अच्छा सुंदर सा दृश्य दिखता है। जब वो बाहर देखता है तो वो देखता है कि एक छोटे से होल, दीवार के एक होल से बच्चे क्या हैं, उस गार्डन में आ गए हैं। कैप्टन मतलब रेंग कर अंदर आ गए हैं, और इसी वजह, और बच्चे क्या हैं, उन ट्रीज़ के ऊपर, उन ब्रांचेस पर बैठकर खेल रहे हैं। इन एवरी ट्री देयर ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। और हर पेड़ पर वो देख रहा है कि हर पेड़ पर कोई बच्चा बैठा है। एंड द ट्री वो सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लोजम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। अब जो पेड़ हैं वो बहुत खुश हो गए हैं कि बच्चे वापस आ गए हैं, और पेड़ों पर फिर से पेड़ फिर से खिल गए हैं, उन पर फ्लावर्स आ गए हैं, और वो अपनी बाजुएं जो हैं बहुत ही हल्के हल्के हिला रहे हैं। ये देखिए, जाइंट देख रहा है कि कैसे बच्चे पेड़ों पर खेल रहे हैं, और पक्षी भी वहाँ पर बैठे हैं। बट यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर वन बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री एंड ही इज़ ट्राइंग टू गो ऑन द ट्री, बट वो नहीं जा सकता। और वही पेड़ ऐसा है जहाँ पर क्या है, पेड़ खिला नहीं है, वो बर्फ़ से ढका हुआ है। अब एकदम से जाइंट की नज़र भी इसी बच्चे पर जाती है। द बर्ड्स वर सॉरी द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। और बर्ड्स भी जो हैं वो भी गार्डन में उड़ रहे हैं, और ट्विटरिंग मतलब छोटी छोटी हल्की हल्की आवाज़ कर रहे हैं। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द गार्डन ग्रास। और गार्डन की ग्रास से भी छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं वो बाहर देख रहे हैं, और एंड लाफिंग, और वो हंस रहे हैं। इट वॉज़ अ लवली सीन, बहुत सुंदर सीन है, चारों तरफ हरियाली है, बच्चे खेल रहे हैं। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। सिर्फ एक कोना ऐसा है जहाँ अभी भी क्या है, ठंड है। इट वॉज फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। और ये गार्डन का सबसे दूर किनारे वाला पार्ट है। एंड इन दैट स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा है। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांच ऑफ दैट ट्री।
वो इतना छोटा है कि वो पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, वो मतलब वेंडरिंग मतलब कोशिश कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, एंड क्राइंग बिटरली, और रोए जा रहा है। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, और वही एक पेड़ ऐसा है जो अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और इसी के ऊपर नॉर्थ विंड चल रही है और अपनी आवाज़ कर रही है। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, और वो ट्री कह रहा है उस बच्चे को, चढ़ जाओ मेरे ऊपर। इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और वो अपनी ब्रांचेस को नीचे झुका रहा है, बेंड कर रहा है, झुका रहा है, ताकि वो लड़का उस पर चढ़ सके। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, बट लड़का तो बहुत छोटा है। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, और उसका हार्ट, जाइंट का दिल जो है वो पिघल जाता है। अब वो सेल्फिश नहीं रहा, अब वो एक काइंड जाइंट बन चुका है। तो वो जैसे उसको देख रहा है, उसका दिल जो है पिघल जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश था, ही सेड। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मेरे को मुझे पता चला कि स्प्रिंग सीजन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। अब वो कहता है कि पहले तो मैं इस बॉय को ट्री पर चढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो गार्डन है अब बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, उसने जो अब तक किया वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, इसीलिए वो अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरता है, सामने का दरवाज़ा खोलता है और फिर गार्डन में चला जाता है। बट वैन चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रैन अवे एंड गार्डन बिकेम विंटर अगेन। अब बच्चे तो बहुत डरते थे उस राक्षस से, तो बच्चे जो हैं उसे देखकर एकदम दौड़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, और जैसे ही बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं गार्डन में फिर से क्या आ जाता है, विंटर आ जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन, सिर्फ वो लड़का, जो छोटा लड़का था, वो अभी नहीं दौड़ा था। फॉर हिज आइज वर फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिडंट सी दैट जाइंट इज कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें तो आंसुओं से भरी हुई थी, रो रहा था, इसीलिए वो देख नहीं पाया कि जाइंट उसकी तरफ आ रहा है। एंड द जाइंट स्टोल अप behind him and took him gently in his hand and put him up to into the ट्री। अब वो प्यार से उसके पास जाता है, अपने प्यार से उनके उस प्यारे मतलब आराम से हाथों से उसको उठाता है और ट्री पर बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और एकदम से वो जो पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है। द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और बर्ड्स आ जाते हैं उस पेड़ पर और वो गाना गाने लगते हैं। द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग दैम अराउंड द जाइंट्स नेक, और अब जो छोटा सा लड़का है वो अपनी बाहें फैलाकर जो जाइंट है उसकी नेक से उसको हग कर लेता है एंड किस्ड हिम, और उसको किस करता है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सो दैट जाइंट वाज नॉट विकेड नाउ एनी लॉन्गर केम रनिंग, और जब बच्चे देखते हैं कि जो राक्षस है अब वो पहले की तरह निर्दयी नहीं रहा, तो वो वापस क्या करते हैं, दौड़कर वापस गार्डन में आ जाते हैं। बैक एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, और जैसे ही वो गार्डन में आते हैं उनके साथ कौन आ जाता है, स्प्रिंग। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, अब ये गार्डन तुम्हारा है, कौन कहता है, सेड द जाइंट। ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और एक बहुत बड़ी एक्स लेता है, कुल्हाड़ी लेता है और उससे दीवार को तोड़ देता है। व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और 12 बजे जब लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं वो देखते हैं कि जाइंट जो है बच्चों के साथ खेल रहा है, और वो इतना सुंदर गार्डन है जैसा उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय,
सारा दिन वो उस गार्डन में खेलते रहे और शाम को जाइंट को गुड बाय कहने आए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड। अब वो पूछता है कि तुम्हारा वो छोटा सा साथी कहाँ है। कंपेनियन मतलब साथी। तो द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वही बच्चा जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम एंड द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। अब जाइंट उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वही एक बच्चा था जिसने जाइंट को किस किया था, उसको हक किया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन। बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उसे कह देना कि कल वो ज़रूर आए। सेड द जाइंट, जाइंट कहता है। बट चिल्ड्रन सेड दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, पर बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर। द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। और बच्चे कहते हैं कि हमने तो उसे पहले कभी नहीं देखा, और जाइंट जो है बहुत ही सॉरी फील करता है, दुखी होता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वॉज ओवर चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। हर दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, बच्चे गार्डन आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन। पर वो छोटा लड़का जिसे जाइंट बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था, वो तो कभी भी नहीं आया वापस। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड। पर जाइंट तो बहुत काइंड हो चुका था सभी बच्चों के लिए, पर वो फिर भी उस लड़के को याद करता है और हम कई बार उसके बारे में बात करता है। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज टू से। वो कहता था कि मैं उसको कैसे मिल सकूँगा, कहाँ मिल सकूँगा। ईयर्स वेंट बाय एंड जाइंट ग्रू ओ वेरी ओल्ड एंड फीबल। अब बहुत साल बीत गए, जाइंट बहुत बुजुर्ग हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। अब वो इतना कमज़ोर हो गया कि वो बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर। एक आर्म चेयर पर वो बैठा रहता था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर जाइंट हैज़ ग्रोन ओल्ड। और वो चेयर पर बैठा हुआ है, आर्म चेयर पर, और बच्चों को देख रहा है, उनकी गेम्स को देखता है, उनको एडमायर करता है। अब वो कहता है आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं, पर बच्चे जो हैं वो दुनिया के सबसे सुंदर फूल हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. जैसे जब वो तैयार हो रहा था तो अपनी विंडो से बाहर देखता है, और एक कौन सी सुबह है? सर्दियों की सुबह है। He didn't hate winter now. अब वो विंटर को हेट नहीं करता, क्योंकि हर जो सीज़न है उसका अपना एक चार्म होता है, अपना एक मज़ा होता है। जैसे स्प्रिंग अच्छा है और वैसे विंटर भी, और हर मौसम को जो है रेस्टिंग का टाइम चाहिए। ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली स्प्रिंग अस्लीप। वो कहता है कि अब विंटर का मतलब तो ये है कि स्प्रिंग सोया हुआ है, रेस्ट कर रहा है, एंड फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल भी जो हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड इट सर्टेनली वॉज मार्वलस साइट। अब अपनी आंखें मलता है और देखता है एक वंडरफुल सीन। वो ध्यान से टकटकी लगा कर देखता है, और ये बहुत ही भव्य दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। क्या है वहाँ पर? इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स। अब वो बहुत दूर, मतलब उसी कोने में जहाँ वो बच्चा था, उसी कोने में एक ट्री जो है वो खिला हुआ है, यानी कि हरा भरा है इस टाइम पर भी। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम। उसकी ब्रांचेस जो हैं गोल्डन कलर की हैं, और सिल्वर कलर के जो फ्रूट्स हैं उसके ऊपर लटके हुए हैं। एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। अब वही लड़का जिससे जाइंट जो है बहुत प्यार करता था, वो खड़ा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जाइंट कितना खुश हुआ होगा, जिसके लिए वो पूरी लाइफ वेट करता रहा। द बॉय स्टैंडिंग देयर। डाउन स्टेयर रैन जाइंट इन अ ग्रेट जॉय आउट इनटू द गार्डन। वो अपनी सीढ़ियाँ उतरता है और बहुत ही खुश होकर गार्डन की तरफ जाता है। ही हैज़ टर्न अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर द चाइल्ड। वो दौड़कर
ग्रास को क्रॉस करता है और उस बच्चे के पास आ जाता है. When he came quite close, his face grew red with anger. He said, "Who had dared to wound thee?" अब वो जैसे ही वो उसके पास आता है, उसका फेस जो है गुस्से से लाल हो जाता है. क्यों लाल हो जाता है? क्योंकि उस बच्चे को कहीं चोट लगी है. तो वो कहता है कि हु हैथ डेयर टू वाउंड यू. यहाँ पर हु हैथ ये हैज़ है यहाँ पर. सो हु हैज़ कि तुम्हें किसने चोट पहुँचाई. फॉर द पाम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स. क्योंकि उसके हथेली पर जो हैं, हाथों की जो हथेलियाँ हैं, वहाँ पर 2 नेल्स के निशान हैं. द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स वर ऑन हिज लिटल फीट. और 2 ही नाखूनों के निशान जो हैं उसके पैरों पर हैं. हु हैड डेयर टू वाउंड दी, क्राइड जायंट, टेल मी, आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम. अब वो कहता है कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाने की कोशिश की. जायंट चीखता है, मुझे बताओ, मैं उसको अपनी बड़ी तलवार से मार दूंगा. Nay, answered the child, but these are the wounds of love. वो कहता है नहीं, ये जो हैं ये किसी चोट के निशान नहीं हैं, किसी ज़ख्म के नहीं हैं. These are the wounds of love. ये प्यार के निशान हैं. और किसके प्यार के? जाइंट के. Who are you? अब जाइंट जो है उससे पूछता है कि तुम कौन हो. A strange awe fell on him and he knelt before द लिटिल चाइल्ड. अब स्ट्रेंज ओ मतलब एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर आती है कि वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है. नेल्ट डाउन मतलब घुटनों पर बैठ जाता है वो बच्चे के सामने. द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. अब यहाँ पर कितना अच्छा सीन होगा कि जो बच्चा है वो स्माइल करता है, उसकी फेस पर एक स्माइल है और वो जाइंट से कहता है कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था और आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले जाने आया हूँ. और वो गार्डन क्या है? पैराडाइज. पैराडाइज क्या होता है? स्वर्ग. ठीक है. So, and when the children ran off in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom. और जब शाम दोपहर बाद बच्चे वहाँ आते हैं खेलने के लिए, वो देखते हैं कि जाइंट जो है he is lying dead, वो मर चुका है और उस ट्री के ही नीचे लेटा हुआ है. and he is covered with white blossoms. वो white flowers के साथ ढका हुआ. You can see in this picture giant has died. और because of his good nature, because of his pure spirit, he deserve to be in paradise. ये उसके अच्छे कर्मों का ही फल होता है कि वो अब स्वर्ग चला गया है. So this is a beautiful story written by Oscar Wilde. So